नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 7 में देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम W/V से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का परिभाषा हमारा होता है कि 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम इसे बोर्ड पर लिख रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए होता क्या है, इसका परिभाषा लिख रहे हैं 100 ml के विलयन, 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय, 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। लिखेंगे इसे W/V से सूचित करते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, यानी कि देखिए यहाँ पे जो 100 ml है, कह रहा है 100 ml का विलयन होना चाहिए और उसमें जो विलेय घुला होगा वह आपका ग्राम में होना चाहिए। यानी कि देखिए जो विलेय हमारा होगा यह आपका ग्राम में होना चाहिए, यानी कि ग्राम में आपको होना चाहिए। विलेय जो पदार्थ होगा वह आपका ग्राम में होगा और आपका जो विलयन होगा वो आपका ml में होगा, यानी कि आयतन में होगा। तो देखिए इसका अगर न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सब यहाँ इसका सूत्र देखेंगे तो लिखेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हमारा होता है विलेय की मात्रा जो होगा आपका ग्राम में, यानी कि GM में होगा, और प्रतिशत के बात कर रहे थे यहाँ पे 100 से गुना कराएंगे और आपका जो विलयन का आयतन जो होगा आपका ml में होगा। आयतन जो आपका होगा वह ml में होगा। अगर देखिए इसे और एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो टोटल को अगर छोटा रूप में इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आप सूचित कर रहे हैं। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से सूचित करते हैं, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पे W/V और प्रतिशत के यहाँ पे प्रतिशत लगा लेंगे। करे विलेय की मात्रा, आप जानते हैं कि जो हमारे विलेय होता है, आपको हम लगभग हर वीडियो में इसको बता रहे हैं
कि विलेय को हम बी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी। और कह रहा है आपका कि ग्राम में है, ग्राम यानी ग्राम का मतलब कि आपको द्रव्यमान है, यानी कि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम सूचित करते हैं डब्ल्यू से, यानी कि वेट होता है हमारा, वेट या इसको द्रव्यमान कहेंगे या भार कहेंगे। यानी कि कुल को अगर मिलाया जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू बी का मतलब विलेय हो जाएगा और डब्ल्यू का मतलब आपका द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि विलेय का द्रव्यमान हो गया। और उसके बाद ही कर ग्राम में है तो लिख देंगे ग्राम में, और गुना आपका 100 है तो गुना 100 लिख लेंगे। और उसके बाद कर कि बिलियन का आयतन, आपको हम बताए हैं यहाँ पर कि आयतन को हम सूचित करते हैं भी से और बिलियन को हम सूचित करते हैं टी से। यानी कि यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आपको कि विलायक जो हमारा होता है, विलायक को सूचित करते हैं ए से, विलेय को आप सूचित करिएगा बी से, और जो हमारा बिलियन होगा उसे सूचित करते हैं टी से, और उसके बाद जो हमारा आयतन होता है उसे हम भी से, और जो हमारा द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान को हम डब्ल्यू से। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि आयतन यानी बिलियन का आयतन, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं भी टी, और कह रहा है आपका कि यह हमारा एमएल में होगा तो इसे एमएल में लिख लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आप इसको याद रखेंगे और नहीं तो आप इसको याद रखेंगे। दोनों आपका मुख्य रूप से एक ही फॉर्मूला है, यह थोड़ा आपका छोटा में हो जाएगा और ये आपका बड़ा में हो जाएगा। यानी कि इस पर जो हमारा न्यूमेरिकल है वो हमारा सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि 10% HNO3, और उसके बाद कह रहा है कि W बाई भी प्रतिशत बिलियन का, W बाई भी बिलियन का अर्थ होगा। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को समझना बड़ा बात होता है कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, क्वेश्चन का कहने का उद्देश्य क्या है, तब आप अगले क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10% हमारा HNO3 है, तो भाई 10% जो आपका HNO3 है वह कहाँ है, तो कह रहा है कि यहाँ पे W बाई भी, और आप जानते हैं कि W बाई भी को हम W बाई भी को हम कहते हैं यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि 10% HNO3 जो आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बिलियन में है, तो कह रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो हमारा होता है वह 100 ml में, 100 ml के बिलियन में विलेय की मात्रा यानी विलेय की ग्राम में मात्रा जो होता है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 ml के बिलियन में आपका 10% जो हमारा है HNO3 घुला हुआ है, तो इसका अर्थ होगा कि 100 ml के बिलियन में 10 ग्राम हमारा HNO3 उपस्थित है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि इसका अर्थ आपका होगा कि 100 ml के बिलियन, 100 ml के बिलियन में 10 ग्राम HNO3 उपस्थित है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसे मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, कह रहा है कि 500 ml के जलीय विलयन में 500 ml के जलीय विलयन में 40 ग्राम NaCl घुला है। 40 ग्राम NaCl घुला है। NaCl का मतलब आपका होता है नमक। घुला है तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाले। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 500 ml यानी कि 500 ml के आपके पास जलीय विलयन है और इस 500 ml में यानी 500 ml में आपका 40 ग्राम जो है 40 ग्राम NaCl घुला है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका विलयन जो है यानी कि विलयन का आयतन जो है जिसे आप VT कहेंगे कि विलयन का जो आयतन आपको है 500 ml दिया हुआ है और विलेय का जो आपका द्रव्यमान है वह 40 ग्राम आपको दिया है। तो पूछ रहा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो आप जानते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से सूचित करते हैं और उसके बाद इसके बराबर हमारा होता है WB और ये जो आपका होगा ग्राम में होगा और गुना 100 तो गुना 100 और बाटा में VT तो VT लिख लेंगे और ये आपका जो होता है ml में होता है तो ml में लिख लेंगे। देखिए बराबर है तो बराबर लिखेंगे। WB का वैल्यू आपका दिया हुआ है 40 और गुना 100 है तो 100 लिख लेंगे। VT का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है 500 है तो 500 लिख लेंगे। यानी 1 शून्य से 1 शून्य 2 से 2 यानी कि 5 8 40 यानी कि आपका आ जाएगा कि W/V प्रतिशत बराबर 8 यानी कि आपका हो जाएगा बराबर इसको लिख सकते हैं कि 8 W/V प्रतिशत तो प्रतिशत। इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को ऐसे इतना में नहीं होगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका हम दूसरा क्वेश्चन को लिख रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो मिटा रहे हैं इसे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कर रहा है 50 ग्राम चीनी 250 ml के विलयन में घुला है तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इस प्रश्न में देखेंगे यह जो प्रश्न है इसका कहने का उद्देश्य क्या है। यानी कि कह रहा है आपका यह प्रश्न कि 50 ml चीनी है और यह 50 ml चीनी जो है 250 ml में घुला हुआ है।
यानी कि बिलियन जो आपका दिया हुआ है, बिलियन का आयतन आपको 250 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बिलियन का आयतन, बिलियन का जो आयतन है यानी कि VT जो है आपका दिया हुआ है 250 ml, तो लिखेंगे 250 ml। और उसके बाद कर रहा है कि बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान जो है आपका ग्राम में है यानी कि GM में है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयतन जो आपका है ml में है, और ml में है या इसको कहते हैं हम VT, तो लिखेंगे VT। और यह हमारा ग्राम में है और इसे हम लिखते हैं WB। तो WB बराबर आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, तो लिखेंगे 50 ग्राम। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आयतन प्रतिशत यानी कि W/V प्रतिशत क्या होगा, तो होता है आपका फॉर्मूला WB, और यह आपका जो होगा ग्राम में होगा, और उसके बाद गुना 100 तो 100, और बाटा में होता है आपका बिलियन का आयतन, यानी बिलियन का आयतन का मतलब VT, और ml में है तो ml में लिखेंगे बराबर। तो बराबर WB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50, और उसके बाद 100 तो 100, और यहाँ पे VT का वैल्यू दिया हुआ है 250, तो 250 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा, 50 25 होगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 0 का 0, यानी कि आपका W/V जो प्रतिशत है वह आ गया 20 W/V प्रतिशत। तो V प्रतिशत लिख लेंगे यहाँ पर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमको यहाँ पे समस्या हो रहा है, तो उस समस्या को फिर से हम हल करेंगे।